वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग सैटरडे संडे एडवांस मैथ अपने कंप्लीट कर रहे हैं और एडवांस मैथ में हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था वो क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपसे बोला था कि आज यानी संडे को हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्वेश्चन ना करके हम लोग सर्कल का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्कल का देखते हैं। सर्कल आपको पता ही है क्या होता है और क्या क्या होता है इसमें। जैसा कि अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप क्या करेंगे, आप हमारी प्रीवियस वीडियो जो जिसमें हमने सर्कल इंडिविजुअली पढ़ाया था उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सर्कल है, काफी अच्छा बना है देखने में और ये आपका ओ सेंटर है। ठीक है, और रेडियस आपकी हो गई क्या, स्मॉल आर। रेडियस अगर स्मॉल आर है तो रेडियस है आपकी स्मॉल आर। इस अगर केवल आपको रेडियस दी गई हो और डायमीटर पूछा हो तो बहुत ही आसान है ये। तो रेडियस का डबल डायमीटर और डायमीटर का हाफ रेडियस, मतलब ये पूरा डायमीटर और ये आधा रेडियस। ठीक है, ये हो गया। अब आपका आता है पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर इसमें नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं क्या, परिमिति, सॉरी सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां से अगर आप चलना शुरू कर रहे हैं तो ये पूरा राउंड लगा के इसी की बॉर्डर पे यहां तक आएंगे, जब वापस इसी के बॉर्डर पे, तो एक पॉइंट से पूरा राउंड करके दूसरे पॉइंट तक आने पे आपने कितना चला या कितनी जो है लेंथ कवर की, उसको बोलते हैं क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है आपको पता ही होगा, 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू आप या तो क्वेश्चन में गिवन होगी और नहीं गिवन होगी तो आप दो ही चीज दे सकते हैं पाई की वैल्यू में, या तो 22/7 लेंगे, ठीक, या फिर लेंगे 3.14। अब यहाँ पे आपको जो सरल लगे या जिससे आपके ऑप्शन मैच हो जाए वो ले लेनी वैल्यू आप। ठीक है, तो सरकमफेरेंस आपकी क्या हो गई, 2 पाई आर। ठीक है, परिमिति जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, 2 पाई आर मतलब डायामीटर इनटू पाई, ये भी बोल सकते हैं डायामीटर इनटू पाई, पाई टाइम्स डायामीटर। अगर ऐसे बोल दिया जाए, मान लो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको डायामीटर दिया है 2r, तो पाई टू 2r लिख सकते हैं। अब उसमें आप ये मत करिएगा एग्जाम में कि 2r से हाफ करें फिर इसमें रखें, इस तरह से आपको टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, घूम फिर के करना वही आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया आपका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आपका डायमीटर दिया होगा तो पहले आप हाफ करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए ये क्या है आपका, ये आपका कंप्लीट सर्कल था। अब इसका आधा पार्ट अगर हम ए ओ बी कोई लाइन है इससे अगर कर देते हैं, मान लीजिए बिल्कुल हाफ किया हमने, हाफ किससे होगा आपका, डायमीटर से ही हाफ हो जाएगा, बी से डायमीटर रख देते हैं तो डायमीटर से आधा सर्कल नीचे वाला आधा सर्कल ऊपर वाला, दोनों क्या हो जाएंगे, सेमी सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो हमारा है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर या आप बोल सकते हो परिमिति। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, गेस करिए। देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आपका होगा, देखिए 2 पाई आर है, पूरे का 2 पाई आर था, यहां तक, यहां से यहां जाके वापस यहां तक आ रहे तो कितना था, 2 पाई आर, तो यहां से केवल यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, पाई आर। ठीक है, यहां से हम लोग यहां तक गए, पाई आर और प्लस आर मतलब प्लस 2r।
सर्कमफेरेंस का मतलब या पेरीमीटर का मतलब क्या हमने बताया था, बाउंड्री, किसी भी चीज की बाउंड्री की लेंथ क्या है वो है उसकी सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज छूट गया, सॉरी, सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया भी बहुत आसान है। सर्कल का अगर आपको पता है, सेमी सर्कल का एरिया उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सेमी सर्कल एरिया आपका हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये आपका आ जाएगा सेमी सर्कल का एरिया। अब दूसरा एक और हमारे पास जो फिगर आता है कुछ इस तरह से, एक वृत्त खंड है ये, ठीक है, और ये जो एंगल है ये बना है आपका थीटा। ठीक, इसी का अगर वृत्त खंड निकालें, मान लीजिए कुछ ऐसा है ये वृत्त खंड। ठीक, तो डेफिनेटली ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही आर होंगी। ठीक, तो एक वृत्त खंड है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। ओके, तो अब इसका सर्कमफेरेंस या परिमिति क्या होगा, देखिए इसका सर्कमफेरेंस या परिमिति क्या होगा, पहले ये जान लीजिए, ये आर है, ठीक है, और ये भी आर है। क्यों, दोनों ही रेडियस होंगी हमारी, जैसे कि ये देखिए और ये देखिए, तीनों रेडियस होंगी, तो दोनों यहाँ पे रेडियस है आपकी। अब इसकी परिमिति क्या होगी, आर आर 2r, तो आपको पता ही होगा। अब इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी ए बी की, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सर्कमफेरेंस इसका होगा 2 पाई आर थीटा बाई 360। ओके, ये क्या होगा, थीटा बाई 360 अगर आप लगा देते तो वृत्त खंड जो आपका है, ठीक है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस। और उसी के साथ अगर आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो आपको थीटा कंपलसरी है होना, आपके पास थीटा की वैल्यू होगी तभी आप निकाल पाएंगे एरिया, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा बाई 360 लग जाता है किस केस में, जब यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी गई हो और एक वृत्त खंड दिया गया हो, तो इसमें क्या हो जाता है, सर्कमफेरेंस में सेम है सर्कमफेरेंस, जो सर्कल का होता है उसका सर्कमफेरेंस इसमें भी रहेगा, बस ये वाला जो पार्ट है थीटा बाई 360 ये आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा बाई 360 एरिया वाले पार्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए अब हमारे पास है स्क्वायर के अंदर सर्कल, अगर हमें एक स्क्वायर दिया और उसके अंदर सर्कल दिया हो, या फिर उसका हमें एरिया निकालना हो सर्कल का, या फिर दोनों के एरिया में यानी स्क्वायर और सर्कल के एरिया में डिफरेंस निकालना हो, तो हम कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल जो बनेगा वो क्या करेगा, चारों साइड को टच करेगा, 4 पॉइंट पे, सर्कल के 4 पॉइंट पे चारों साइड को टच करेगा। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर के अंदर सर्कल बनेगा उसकी मैक्सिमम कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, वो इक्वल होगी किसके, स्क्वायर के साइड के। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, साइड ए की इक्वल होगी। ठीक है, तो पहली चीज आपकी जो क्लियर होती है, मैक्सिमम एरिया वाला जो सर्कल होगा उसके जो है कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, कॉर्ड लेंथ आपको पता चल गई, वो क्या होगी, इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको कॉर्ड की लेंथ क्या मिल गई, ए। ओके, तो आपको ये पता है कि सर्कल के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड होती है वो क्या होता है, वो सर्कल का डायामीटर होता है। ठीक है, तो डायामीटर आपको कहां, यहां से क्या मिल गया, सॉरी डायामीटर आपको 2r से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो वो क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा a। ठीक है, अब उस डायामीटर की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लोग रेडियस की भी वैल्यू निकाल लेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी, a/2। अब आपको रेडियस मिल गई है, ठीक है, अब आपको रेडियस अगर मिल गई है तो आप जो है इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब चलिए एरिया और पेरीमीटर निकाल के देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। अगर देखिए पेरीमीटर कहा गया, तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या आएगा, 4 है,
ठीक है, ये आपने पढ़ ही चुके हैं पिछली क्लास में। और अब जो है इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2πr होता है, r की जगह आप क्या रख देंगे, a/2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई ए आ जाएगी। तो 4a माइनस पाई ए क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 4a माइनस पाई ए, 4a माइनस पाई ए, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस पाई इंटू ए। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। अब जो है एरिया की बात रही, एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, देखिए एरिया में क्या होगा कि आपको अब लेंथ पता चल गई है, स्क्वायर का एरिया आप लोगों को मालूम ही होगा, ए स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका ए स्क्वायर है, और जो इसका एरिया कैसे आप निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा आपका a/2 रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह आपका क्या है, a/2 पाई a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना है हम लोग, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लेंगे इजीली, कैसे, a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं या फिर इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है। फॉर्मूला 1 माइनस पाई बाई 4 इंटू ए स्क्वायर का होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आप रख लीजिए, जैसे 22/7 या 3.14, यही होगा दोनों के एरिया में डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने देख लिया अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बन रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर के बाहर सर्कल बनेगा तब क्या होगा, देखिए अब हमारे पास है सरकम सर्कल, किसका, स्क्वायर का, तो इसमें मैक्सिमम कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, देखिए इसमें जो मैक्सिमम कॉर्ड की लेंथ होगी जब आपका सरकम सर्कल बनेगा एक स्क्वायर के चारों ओर, तो वो होगा डायगोनल के इक्वल, मतलब जो स्क्वायर का डायगोनल होता है। ठीक है, अब स्क्वायर का डायगोनल हमने लास्ट टाइम पे निकाला था, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या आता है हमारा, डायगोनल आता है हमारा a√2। ठीक है, डायगोनल हमारे पास आता है a√2। a क्या है, स्क्वायर की साइड है यहाँ पे। ठीक है, a आपकी स्क्वायर की साइड है, तो आपका ये मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ आ गई। तो अगर ये आपका a√2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ मैंने अभी बताया, मैक्सिमम कॉर्ड की जो लेंथ होगी वही हमारा डायमीटर होता है, मैक्सिमम लेंथ की जो कॉर्ड होती है। ठीक है, तो डायमीटर हमारा क्या हो गया, a√2, अब रेडियस क्या हो जाएगी, a√2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके पास रेडियस आ गई, तो आप एरिया भी निकाल सकते हो और पेरीमीटर भी। पेरीमीटर के लिए क्या, फिर से 2πr, और सरकमफेरेंस के लिए क्या, 2πr, r की जगह क्या रखेंगे, a√2 डिवाइड बाई 2 और 2π। ठीक है, 2 कैंसिल, π√2 पाई a, ये आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस। ठीक है, अब एरिया क्या आएगा, देखिए एरिया आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर की जगह आप क्या रख देंगे, π√2 a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका, पाई इंटू 2/4 a स्क्वायर, 2 2 4, और ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एरिया। ठीक है, अब अगर डिफरेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पाई स्क्वायर बाई 2, ये जो आपका सर्कल बना है ये इसके एरिया से तो बड़ा ही है डेफिनेटली, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर रख देंगे, एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर किसका एरिया, स्क्वायर का एरिया। ठीक, चलिए ये हो गया, एक और बता देते हैं। ठीक है, देखिए इस बार क्या है, आपके पास रेक्टेंगल है। ठीक है,
रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के केस में लेंथ क्या आपकी दी है L और ब्रेड्थ क्या दी है B। एल बी का रेक्टेंगल है, इसका जो सर्कल है, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर कोई भी ऐसा सर्कल नहीं होगा जो चारों साइड को टच करे, ठीक है। मैक्सिमम 3 साइड को टच करके एक सर्कल बन सकता है। अगर आप मान लीजिए बनाते भी हैं तो एक एटलीस्ट ऐसा बन जाएगा जो चारों साइडों को एक साथ टच करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल और बी का क्या है, एक रेक्टेंगल है। सिंपली इसमें भी डायगोनल आपका क्या होगा, डायामीटर होगा। डायगोनल आपका डायामीटर होगा तो डायगोनल की आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका बी है, ये एल है, तो डायगोनल की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, डायगोनल आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपको डायगोनल पता चल गया तो ये किसके इक्वल है, ये है 2r के इक्वल, यानी डायमीटर ही आपका डायगोनल है। जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है, पता है, तो वैसे ही डायगोनल ही आपका डायमीटर है। तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और r की वैल्यू मतलब रेडियस जो आपकी आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपको r पता चल गई, रेडियस पता चल गई, तो आप क्या करेंगे, सिंपली पाई r स्क्वायर से इसका एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। बस आपको मेन जो मोटो होता है किसी भी फिगर में, रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस निकल गई तो आंसर आ गया, ठीक है। पाई r स्क्वायर आपका आ जाएगा। पाई r स्क्वायर में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4 आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को टच करके सर्कल जा रहा है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के